खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के अशोक सावरिया जी से क्षेत्र की समस्याओं संबंधित सीधी बात करेंगे। सावरिया जी, आपका खबर कंट्रोल न्यूज में स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे कोरोना काल में आपने जनता के बीच रहकर क्या क्या कार्य किए? आपने जो सवाल पूछा कि भाई कोरोना काल में जनता के बीच रह के क्या क्या कार्य किया, जनता के बीच में रहकर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक सिपाही, चाहे हो हमारे निगम पार्षद जी हो या हमारे पूर्व एमएलए हो सरदार आरपी सिंह जी, उनके व्याकुल जो भी कोरोना काल में कार्य थे, जनता के बीच में जाके उनकी जो भी सेवा, जो मदद होती थी, वो हमने पूरी की। जैसे मान लो किसी को अगर कोरोना हो जाता है तो उसका घर का जाके जो भी आर्थिक स्थिति में, मतलब जो भी उनको मदद चाहिए होती थी हमारे से, या खाना या कुछ भी, या हॉस्पिटल या दवाई वाई, या जो भी उनके बाहर से सामान आता था, जैसे भाई 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता था जिसको भी कोरोना पॉजिटिव होता था, तो उसको सबसे बड़ी समस्या ये होती थी भाई हमारे घर का ध्यान कौन रखेगा और हमें कौन दवाई ला के देगा, कौन बाकी चीजें हमें ला के देगा, नहीं देगा। उस कार्य को भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने उस अपनी जिम्मेवारी को पूरा करते हुए उसको निभाया, और वो घर घर जाकर जो भी था कोरोना पॉजिटिव या जो नहीं भी था, साफ सफाई से लेके जो भी वो कार्य हर कार्यकर्ता ने हमारे ने किया। सर, यहाँ पे कोरोना काल में केसेस ज्यादा बढ़ गए थे। आपके इंदरपुर में रेड जोन घोषित कर दिया गया था, उस दौरान आपका क्या कार्य रहा? जब ये रेड जोन जब ये घोषित हुआ बुद्धनगर, तो इसको पूरे को बंद कर दिया गया था, तो इधर से आदमी बाहर भी नहीं जा सकता था घर से। तो बेसिकली जो हमें जो सेवा दी गई थी, तो हम उस सेवा को करते हुए सैनिटाइज का छिड़काव पूरे मोहल्ले में, पूरे बुद्धनगर में, मतलब वार्ड नंबर 103, वार्ड नंबर 104, वार्ड नंबर 103 सुनीता कौशिक जी का लगता है, वार्ड नंबर 104 छेल बिहारी जी का लगता है, वो दोनों वार्ड इसी में आते हैं। और राजेंद्र नगर विधान सभा से पूर्व विधायक सरदार आरपी सिंह जी, जो सेवा का कार्य करते आए पूरा 7 साल से, जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे से जितनी सेवा होनी थी, सैनिटाइज से लेके साफ सफाई से लेके, वो हमने पूरा करा। और जो कार्य में अगर कुछ कमी रहती थी हम उसको भी पूरा करते थे। जैसे लोगों को मास्क बांटना, खाना, सूखा राशन, गीला राशन, ये सब हमारे से जो भी सेवा होती थी वो सेवा हमने घर घर जाके करी है पूरी विधानसभा। फिर से सर कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सरकार जागरूक नहीं है, इसके क्या? देखो, कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सरकार जागरूक ना पहले थी ना अब है। सरकार अगर जागरूक होती तो कोरोना के केस इतने बढ़ते नहीं, तो दिल्ली की जो आज स्थिति है वो दिल्ली की स्थिति होती नहीं। वो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के कारण, जब उन्होंने जाके जब दिल्ली को संभाला, जब जाके कोरोना के ग्राफ कम हुए, तो वो टेस्टिंग बढ़ाई, जो भी सुविधा थी दवाई से लेकर हॉस्पिटलों से लेकर, उन्होंने वो सारी अपने खुद प्रेजेंट उन्होंने करी। तो लेकिन दिल्ली सरकार का जो रवैया है वो अभी भी खराब है। तो मैं केजरीवाल जी से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप पूरी दिल्ली में जो पोस्टर लगाने का काम है, पोस्टर लगाने का काम बंद करें, जमीनी हकीकत जो है उसको देखें, और जो जनता की सेवा हो सकती है वो सेवा करें, अन्यथा पोस्टर ना लगाए। पोस्टर लगाने से जनता की सेवा नहीं होती, और ना ही जनता की कोई बीमारी दूर होगी, और ना ही दुख उनके दूर होने। तो आपको इसके लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा और साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन वो साथ मिलने की बजाय, काम करने की बजाय, वो अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। काम भारतीय जनता पार्टी करती है और क्रेडिट वो अपना खुद लेते हैं। तो हम यही पूछना चाहते हैं सर, जो कोरोना का ग्राफ, अब जैसे आप कह रहे हो भाई दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, कोरोना का ग्राफ कल ही अगर आप दिल्ली का अगर उठा के देखो, तो कल दिल्ली में जो नए केस है वो 8,000 के करीब है। तो हम केजरीवाल जी से यही पूछना चाह रहे हैं, सर आप कर क्या रहे हो? अभी तक भी आप ना ही कोरोना पे कंट्रोल कर पा रहे हो, ना ही आप प्रदूषण पे कंट्रोल कर पा रहे हो, बस आप ओनली विज्ञापन देने में मस्त हो। सर, आपसे ये भी जान लेंगे कि क्षेत्रीय सांसद का कैसा काम है मीनाक्षी लेखी जी का? देखिए, जो क्षेत्रीय सांसद है मीनाक्षी लेखी जी का, वो अपने क्षेत्र में जो भी कार्य है वो कार्य कर ही रहे हैं, और वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे कार्य करते करते मीनाक्षी लेखी जी। लेकिन क्षेत्र में उनके नीचे हम भी काम ही कर ही रहे कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन वो जो आवाज है वो जनता तक हम नीचे जाके उसको कार्य को पूरा करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं भाई कोई भी ऐसा आर्थिक पिछड़ा या रूप से कोई भी ऐसा घर हो जो परेशान ना हो, उनकी समस्या को हम जाके सुने, और उनको सुन के उनके ब्याह पे अनुकूल जो भी वो हमें बताते हैं, उनका दुख
दर्द जो भी समझ के हम उसके कार्य को करें, और वो हम कर ही रहे कार्य सारा। राघव चड्ढा जी जब से जीते हैं सर एमएलए चुनाव, कुछ कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, राघव चड्ढा जी जब से इधर एमएलए बने हैं, पूरा कोरोना काल में या उससे पहले जो शाहीन बाग हुआ था, शाहीन बाग में जब झगड़ा हुआ तो राघव चड्ढा जी को यहीं की पब्लिक फोन लगा लगा के थक गई थी, सर शाहीन बाग में झगड़ा हो रहा कि झगड़ा हमारे इस राजेंद्र नगर विधानसभा में तो नहीं आएगा। लेकिन वही सरदार आरपी सिंह जी, पूर्व एमएलए, जबकि सेवक के नाम से जाने जाते, उन्होंने खुद रात को 9 बजे पांडव नगर में जाके, सेवा बस्ती और पांडव नगर में जाके रात को वहां पे अपनी पूरी ड्यूटी थी और वहां पे सबको समझाया, मुस्लिम समाज को भी और हिंदू समाज को भी, भाई कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें अगर परेशानी होगी तो मैं खड़ा हूं। तो आप ये देखो, जो प्रेजेंट जो विधायक बना है, उस विधायक को देखते हुए ये तो ड्यूटी बनती थी उन विधायकों की जो झाड़ू वाले जो जीते हुए हैं। लेकिन राघव चड्ढा जी भी क्या करते हैं, राजनीतिक के अलावा कोई काम करते नहीं और जमीन पे उतरते नहीं है। रही कोरोना काल की बात, तो कोरोना काल में अगर राघव चड्ढा जी को देखे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ राघव चड्ढा जी से, भाई आपने सर कोरोना काल में क्या काम किया? आपने कोरोना काल में एक दिन आपकी वो सरकारी गाड़ी आई, उसको लेके आपने पूरी बुद्धनगर में फोटो खिंचवाई और आप पूरा बुद्धनगर क्या पूरा राजेंद्र नगर विधानसभा छोड़ के आप गायब थे। लेकिन काम कौन कर रहा था? हमारे सरदार आरपी सिंह जी, जो 24/7 सेवा करते आ रहे 7 साल से और अभी भी कर रहे थे। और हमारे जो क्षेत्र के निगम पार्षद हो और जो हमारे कार्यकर्ता हो, सैनिटाइज हो, फॉगिंग हो, या लोगों के घर तक जाना हो, झाड़ू का हो, सफाई का काम हो, कुछ भी काम हो, या एमसीडी का काम हो, पार्कों की सफाई हो, कुछ भी, वो सारा काम तो एमसीडी कर रही थी और बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे घर घर जाके। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी करती क्या है? तो खाली एक अपना पोस्टर पर विज्ञापन देने से क्या काम पूरा हो जाता जनता का? तो जनता भी उनसे यही पूछना चाहती है, सर आप कोरोना काल में भी कहाँ थे? तो आप तो कोरोना काल में भी प्रेजेंट नहीं थे यहाँ। सर 2022 में नगर निगम चुनाव है, अगर पार्टी आपको मौका दे चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे? देखो, जो 2022 में नगर निगम के चुनाव है, आप जैसे मेरे से पूछा भी पार्टी आपको मौका देगी या नहीं देगी, देखो वो तो पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी किसको देनी है किसको नहीं देनी, वो एक उनका विषय है। लेकिन मैं एक कार्य करता हूँ छोटा सा, उस सेवा के रूप में मेरे से जितनी जनता की सेवा होगी या होती है, मैं करता आया हूँ सेवा। लेकिन अभी भी मेरे से जितनी सेवा होगी मैं उतनी जनता की सेवा करूंगा और करने के लिए मैं तट पर हमेशा रहता हूँ। अभी भी अगर आप मेरे जानोगे क्षेत्र में कहीं भी नाम से, तो आपको वो खुद ही पता लग जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है इस बारे में। तो अगर पार्टी अगर जो भी सोचेगी वो उनका विषय, मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय सेवा करना जनता की। सर एक चीज जानना चाहेंगे, दिल्ली विधानसभा में आपकी काफी लंबे समय से सरकार नहीं बन पाई 93 से 98 के बाद, क्या कारण है इसका सर? देखो, जो दिल्ली विधानसभा में जो सरकार नहीं बन पाई, उसका जो आप कारण पूछ रहे, ऐसा कारण वो कुछ भी नहीं है। सरकार तो वो बन भी गई थी, 32 सीटें जब मिली थी कुछ करके, लेकिन हमने ही उस पर हमने कहा जी नहीं जी, हम निस्वार्थ भावना से दोबारा चुनाव में जाना चाहते जनता के भी। हम निस्वार्थ भावना से हम दोबारा गए, चाहते तो हम सरकार बना सकते थे भाई, हमारी तो सरकार बनी रही थी। हमें तो गवर्नर जी ने भी बोला था भाई जो सबसे बड़ी पार्टी है पहले वो आई है। लेकिन हम निस्वार्थ भावना से फिर दोबारा जनता के बीच जाना चाहते थे कि हम जनता की पूरी सेवा सही और तरीके से करेंगे, जैसे जो करते आ रहे सेवा। लेकिन जनता ने जनता का सर माथे पे, लेकिन अभी भी जो सेवा, उसको सेवा को हम अभी भी कर ही रहे। ये नहीं है भाई हम विधानसभा में नहीं है, सरकार में नहीं है तो हम सेवा नहीं कर रहे। हम सेवा अभी भी उससे 4 गुना ज्यादा कर रहे हैं सेवा। नई सरकार में रहते हुए भी, विपक्ष में रहते हुए भी हम सेवा कर रहे हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आप? संदेश देने का यही है जी, जो भी अगर सरकार में है पार्टी, हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, सर आप राजनीतिक छोड़िए, जनता की चिंता कीजिए। 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी का बकाया है, जो आप एमसीडी को नहीं दे रहे, दिल्ली सरकार केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की। तो हम यही कहना चाहते हैं सर, जो 13,000 करोड़ बकाया है एमसीडी का, जिनको हम कोरोना योद्धा कहते हैं, आप उन कोरोना योद्धाओं का सम्मान नहीं कर रहे और उनपे भी आप राजनीतिक कर रहे हो। बीजेपी पार्टी का इस विषय से क्या लेना देना? वो तो एमसीडी है, एमसीडी के कर्मचारी कोरोना योद्धा है, लेकिन आपको तो उनको फंड देना चाहिए, तो ये फंड आपको रोकना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज जो दिल्ली में स्थिति गंदगी की बनी है, हड़ताल पे गई, ये सब केजरीवाल जी के कारण बनी है। अगर केजरीवाल जी अगर फंड नहीं रोकते, 13,000 करोड़ रुपए बकाया एमसीडी का देते थे, तो आज ये स्थिति नहीं आती। और फिर वो अपने जो पोस्टर या जो बैनर लगाते हैं, उसमें अरबों करोड़ों रुपए जो खर्च कर रहे हैं, सर आप उससे बढ़िया फंड इनको दो ना, एमसीडी कर्मचारी को जो कोरोना में दिया। इनकी इसमें क्या गलती है एमसीडी वालों की? इनकी ये गलती है कि भाई इन्होंने कोरोना काल में लोगों की जान बचाई, सेवा की, गली गली जाए, अपने घर बीवी बच्चों को छोड़कर जनता की सेवा की।
अशोक सावरिया जी जानना चाहेंगे कोरोना काल में आरपी सिंह जी ने क्या क्या कार्य किए अपने माध्यम से। देखो, कोरोना काल में सरदार आरपी सिंह जी ने जो काम एक एमएलए का होना चाहिए, प्रेजेंट एमएलए का, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढे का, वो काम उन्होंने नहीं करते हुए वो काम सरदार आरपी सिंह जी ने किया। जो उनके खुद के जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के झाड़ू वाले, जिनको कोरोना हुआ, उनका फोन भी नहीं उठाया गया वहां पे आम आदमी पार्टी के पास। उनको बेड की भी जरूरत थी और हॉस्पिटल में उनको ले जाने वाला भी कोई चाहिए था। तो उस दौरान सरदार आरपी सिंह जी ने कोरोना काल में आम आदमी पार्टी के 2 या 3 कार्यकर्ता ऐसे थे जिनका काम हुआ नहीं था, जिनको कोरोना हो गया था, वो आरपी सिंह जी ने एलएनजेपी में खुद डायरेक्टर को फोन करके उनको एडमिट कराया, उनको बेड दिलवाया, उनकी दवाई उवाई जो भी थी उनका पूरा इंतजाम सरदार आरपी सिंह जी ने किया। और जो भी सैनिटाइजर का काम था वो सरदार आरपी सिंह जी ने किया। अपनी तरफ से सूखा राशन और खाने की जो व्यवस्था थी पब्लिकली, वो सब काम सरदार आरपी सिंह जी ने किए इस राजेंद्र नगर विधानसभा में। तो सरदार आरपी सिंह जी तो शुरू से जो काम है वो तो करते आ ही रहे कार्य, लेकिन जनता की जितनी भी सेवा होती है या जो भी कोई फोन सरदार आरपी सिंह जी के पास जाता है, जैसे मान लो सीवर का काम हो, जैसे किसी का सीवर ओवरफ्लो हो गया, गंदा पानी आ रहा है, या किसी की पेंशन बनवानी हो, या किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो, ये सारे काम आज भी सरदार आरपी सिंह जी ही करते हैं। जो काम एमएलए का, एमएलए कुछ भी काम इधर राजेंद्र नगर विधानसभा में नहीं करता। हाँ देखो, सबसे बड़ी एक चीज बताता हूँ, सरदार आरपी सिंह जी ने जो 70 साल से टोडापुर गांव आपने सुना होगा, 10 वो आज तक कभी पक्का नहीं हुआ। वो टोडापुर गांव भी सरदार आरपी सिंह जी ने पक्का कराया। उसका चूल्हा टैक्स भरते थे ये लोग, लेकिन आज उनकी पक्की रजिस्ट्री हो रही है। और कठपुतली कॉलोनी भी इसी राजेंद्र नगर विधानसभा में आती है, जिस कठपुतली कॉलोनी में सरदार आरपी सिंह जी ने झुग्गी वालों को उनको डीडीए फ्लैट बनवाकर तैयार करवाकर देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो ये भी सब सरदार आरपी सिंह जी के ही सहयोग से सारा काम हो रहा है।